राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नई माँ। नई माँ, खबरदार, जो अब किसी ने एक भी शब्द अपनी गंदी जुबान से निकाला तो मैं उसकी जुबान काट लूँगी। सुमन शेरनी सी दहाड़ती हुई बोली। वहीं उसके आंचल में छिपकर ध्रुवी नवजात शिशु की भांति सुबक सुबक कर रो रही थी। सामने उसके पिता गगन और दादी शोभा देवी सुमन का रौद्र रूप देखकर हक्के बक्के से खड़े एक दूजे का मुंह देख रहे थे। सुमन, इसकी गलतियों पर पर्दा डालकर इसे और बढ़ावा मत दो, वरना ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, गगन ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम अडिल और गुस्सेदार हो, ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम एक घटिया और नीच इंसान निकलोगे, मुझे आज पता चला। जो अपनी ही औलाद को जानवरों की तरह पीट रहा है। बिना उसकी बातें सुने सुमन ने डांटकर गगन को जवाब दिया। क्या बकवास कर रही हो सुमन? तुम भूल गई हो या तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो इसीलिए मेरे सामने खड़े हो, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ जेल के सलाखों के पीछे होते। सुमन के शब्दों के अग्नि बाण गगन के देह पर फोफले उपड़ने के जैसे दिखने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे से इस लहजे में बात करोगी? तूने इस घर की वारिस नहीं दिया होता तो आज मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक देती। शोभा देवी ने अपनी दोनों आंखें निकालकर सुमन को अपशब्दों का बौछार लगा दिया। छी छी माँ जी, आज घिन आ रही है आपसे। आपको अपने खून पर यकीन नहीं? कम से कम औरत होकर एक छोटी बच्ची का दर्द समझ सकती हैं। आप दोनों को ध्रुवी की बात सुननी चाहिए थी। माँ जी, आनंद आपका भतीजा है, भाई का बेटा है, तो ध्रुवी आपकी सगी पोती है। अपनी आँख पर जो आपने हर हाल में औरत गलत होती है, ये पट्टी उतार कर देखिए, सब स्पष्ट दिखाई देगा। आनंद ने ध्रुवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सच्चाई यही है, मेरे पास पुख्ता सबूत है। माँ जी, ध्रुवी बिना माँ की बच्ची है तो आप कोई भी घिनौना इल्ज़ाम लगाते जाएंगे, लेकिन एक बात आज बता देती हूँ, ध्रुवी की माँ जिंदा है। हाँ, दुनिया भले ही मुझे सौतेली माँ समझे, लेकिन मेरी भावनाएं कोई नहीं समझ सकता। इसे कोख से मैंने जन्म नहीं दिया, बाकी कलेजा भी काट कर रख दूं इसके लिए। और ये जो आपके सामने सुमन खड़ी है, उसकी नई माँ है। इतना कहकर सुमन अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर गगन और शोभा देवी को आनंद की करतूत दिखाई दी। कैसे ध्रुवी के आनंद के में आग लग गई हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे से इस लहजे में बात करोगी? तूने इस घर को वारिस नहीं दिया होता तो मैं आज तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक देती। शोभा देवी ने अपनी दोनों आंखें निकालकर सुमन की तरफ अपशब्दों की बौछार कर दी। छी छी माँ जी, आज घिन आ रही है मुझे आपसे। आपको अपने खून पर यकीन नहीं? कम से कम औरत होकर एक छोटी बच्ची का दर्द समझ सकती थी आप तो। आप दोनों को ध्रुवी की बात सुननी चाहिए थी। माँ जी, आनंद आपका भतीजा, भाई का बेटा है, तो ध्रुवी आपकी सगी पोती है। अपनी आँख पर जो आपने हर हाल में औरत गलत होती है, ये पट्टी उतार कर देखिए, सब स्पष्ट दिखाई देगा। आनंद ने ध्रुवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सच्चाई यही है, मेरे पास पुख्ता सबूत है। माँ जी, ध्रुवी बिना माँ की बच्ची है तो आप कोई भी घिनौना इल्ज़ाम लगाते जाएंगे, लेकिन एक बात आज बता देती हूँ, ध्रुवी की माँ जिंदा है। हाँ, दुनिया भले ही मुझे सौतेली माँ समझे, लेकिन मेरी भावनाएं कोई नहीं समझ सकता। इसे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, बाकी कलेजा भी काट कर रख दूं इसके लिए। और ये जो आपके सामने सुमन खड़ी है, उसकी नई माँ है। इतना कहकर सुमन अपना मोबाइल फ़ोन निकाली। गगन और शोभा देवी को आनंद की करतूत दिखाई दी। कैसे ध्रुवी ने आनंद के कमरे में जाते ही उसे दबोच कर ध्रुवी के शरीर पर हाथ फेरने लगा।
उससे बचने की कोशिश करते हुए ध्रुवी रोई जा रही थी। अचानक ध्रुवी ने उसे जोर से दांत काटा, उसके चंगुल से खुद को आज़ाद कराकर भागने लगी। उसी समय सुमन उस कमरे में प्रवेश कर गई और आनंद ने अपनी झूठी कहानी का ताना बाना बुनकर सबको सुनाने लगा। ध्रुवी उसके पास आकर लिपट गई। गगन इतना सब देखने के बाद शर्म से आंखें नीचे कर रोने लगा और शोभा देवी आंखें तरेर कर इधर उधर देखने लगी। माँ जी, ये वीडियो आपके पोते पूरव ने खेल खेल में बना डाली। शोभा देवी और गगन नजरें चुरा कर प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगे। सच कहा बहू, तूने हर बार औरत गलत नहीं होती। हमें अपने झूठे खोखले विचारों से निकलकर अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ विश्वास भी करना चाहिए। ध्रुवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। सुमन ध्रुवी का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर उसे बिठाया। भागकर एक गिलास गर्म पानी और फ्रिज में बर्फ़ लेकर आई। ध्रुवी को पानी पिलाकर उसके पिता के थप्पड़ से नीला पड़ चुके उसके गाल को बर्फ़ से सिकाई करने लगी और फिर दौड़कर रसोई से हल्दी वाला दूध लाकर ध्रुवी को पीने को देकर उसे आराम करने की हिदायत देकर गगन के पास अपने सवालों का जवाब मांगने चली गई। मैंने ये क्या कर डाला? अपनी बच्ची को जानवरों की तरह पीटा और तो और उसे अपशब्द ही कहता रहा। गगन सर झुकाए रोए जा रहा था। आप कठोर और अनुशासन के चक्कर में पिता का फर्ज भूल गए। आनंद अच्छे से जानता था आप अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए उसने अपनी बच्ची को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और अपने लिए आप कठोर और अनुशासन के चक्कर में पिता का फर्ज भूल गए। आनंद अच्छे से जानता था आप अपनी बेटी पर कभी विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए उसने अपनी बच्ची को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अपने किए में सफल रहा। सुमन ने गगन को समझाने की कोशिश की। सच कहते हैं लोग, एक समझदार औरत घर को स्वर्ग बना देती है और माँ ही जो पिता और बच्चों के बीच विश्वास की पक्की नींव रखती है। गगन ने सुमन के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर प्यार से सहलाया। ध्रुवी अपने कमरे में पड़े आज से 5 साल पहले की घटना सोचकर दुखी हो रही थी। 10 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर आसमान का चमकता सितारा बन गई। मासूम ध्रुवी कुछ समझ पाती उससे पहले पिता ने सुमन को उसकी सौतेली माँ बनाकर उसके सिर पर बैठा दिया। ध्रुवी के बालकपन में ईर्ष्या की भावना घर कर गई और अपनी नई माँ को अपनी माँ की जगह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद ही मन मन में सुमन के लिए विशाल अजगर को पालने लगी। सुमन नज़दीक आने की कोशिश करती तो ध्रुवी उसका हाथ झिड़क देती। उसे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब पहली बार सुमन ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा ध्रुवी, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारी नई माँ बनकर तुम्हारे सुख दुख की साथी बन